उपक्रम, मुद्रा, बंध, आसन, प्राणायाम आदि सारी की सारी क्रियाएं हमारे सिलेबस में थी और हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आज इन्हें हम नेट परीक्षा की दृष्टि से किस तरीके से हमें समझें, वो चीज हम लेकर के चल रहे हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। जी सर। लास्ट कक्षा में हम लोगों ने मेनली शंख प्रक्षालन की चर्चा करी थी, जिसमें कि लघु और पूर्ण शंख प्रक्षालन और नेति क्रिया की मेनली बात हमारे द्वारा हुई थी। आज हम धोती में कुंजल, वस्त्र धोती और दंड धोती की चर्चा करते हैं कि यहाँ यदि हम देखें तो धोती जो है ये कुंजल, जिसे दूसरा नाम क्या है इसका, कुंजल जिसे हम व्यवहार में बोलते हैं, इसका अन्य नाम किस नाम से जाने जाता है? टाइप करिए आप लोग। वमन कौन सी धोती। धोती है? क्या कहते हैं इसे? वमन धोती। वमन कहते हैं सर, हृदय धोती। वेरी, वमन धोती। इसको वमन धोती भी कहा जाता है। गजकर्णी। गजकर्णी भी इसका एक नाम है, लेकिन वहाँ इसमें हठ रत्नावली में गजकर्णी स्पेशल अलग क्रियाओं में रखी गई है, तो गजकर्णी भी कह सकते हैं। लेकिन बमन धोती और कुंजल क्रिया, मेनली बमन धोती जो शास्त्रोक्त है वो हमें समझनी है। तो इसमें बमन धोती जो है, कुंजल क्रिया जिसे कहते हैं, इसमें होता क्या है कि ये हमारी मेनली जो आमाशय है, स्टमक जिसे कहते हैं, और इशोफेगस, फेरिंक्स, ये लैरिंक्स जो है, और यहाँ से मुंह से लेकर के स्टमक तक की क्लीनिंग के लिए या उसके शोधन के लिए की जाने वाली क्रिया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा कफ लेवल बढ़ जाता है या फिर पित्त का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जिस वक्त मेनली देखते हैं हम कि इंडाइजेशन की और एसिडिटी की समस्या बहुत सारे लोगों को रहती है, उस समय यदि ये क्रियाएं करते हैं, कुंजल क्रिया, तो बड़े ही लाभप्रद रहती है। और देखा जाए तो अन्य सभी क्रियाओं में थोड़ी आसान क्रिया भी है, कि जिसे ओरली बता करके या फिर कोई थोड़ा इधर उधर से देख करके भी ट्राई कर सकता है, तो इतनी विशेष समस्या कुछ इसमें आएगी नहीं। जैसे सूत्र को अकेला नहीं डाल सकता व्यक्ति, वस्त्र धोती को नहीं खा सकता, दंड जो रहता है उसको नहीं कर सकता। तो इस प्रकार इस धोती को करना क्या होता है, जैसे ही सुबह सुबह फ्रेश होकर के आए, और फ्रेश होने के बाद आप जितना पानी आप अपनी क्षमता के आधार पे पी सकते हो, 1.5 से 2 लीटर, एक से 2 लीटर के बीच में जिसकी जितनी कैपेसिटी है, ल्यूक वार्म वाटर लिया जाता है और उसमें सेंधा नमक मिलाया। सेंधा नमक मिलाने के बाद और ल्यूक वार्म वाटर को बिना टेस्ट लिए जल्दी जल्दी कागासन में बैठ के पी लेते हैं। कागासन में बैठे और उस पानी को पी गए एक साथ, जल्दी से, जबरदस्ती पी जाना होता है, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि हमें वो पानी निकालना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी इतना पानी धारण करने की मेरी क्षमता नहीं है, ऐसे कैसे कितना डाइजेस्ट करूंगी या करूंगा। ठीक है, तो वो पानी पिया और फटाक से बॉडी को 60 डिग्री बेंड किया आगे की तरफ, और ये 3 फिंगर्स अंदर डाली, और जो हमारी छोटी टंग टाई रहती है उससे जैसे ही फिंगर्स टच होंगी, हमें वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, और वॉमिटिंग सेंसेशन के साथ ही अपने लेफ्ट हैंड से जो आमाशय है उसको थोड़ा सा प्रेस भी करेंगे। फटाक से जो पानी पिया है वो पानी बाहर निकलने लग जाएगा।
कुछ देर बाद देखेंगे कि बंद हो गया पानी निकलना, तो थोड़ा सेंसेशन और उत्पन्न करेंगे और फिर दोबारा वो पानी आ जाएगा। इस तरीके से करते करते हम पाएंगे कि लगभग हमने जितना पानी पिया था वो पानी एक अलग टेस्ट में, यानी उसका टेस्ट भी फील होगा, तो देखोगे आप खट्टा कड़वा इस टाइप का टेस्ट लेकर के, और देखा कि उसमें म्यूकस मिक्स है और इस तरीके का वो पानी निकलेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि हम एक्स्ट्रा HCl और म्यूकस और पित्त जो भी बन रहा है, जो एसिड है, उसे वो निकाल के बाहर कर देगा, जिससे कि आपका मेनली आमाशय और ये ग्रास नली साफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये श्वास के रोगों में और कफ विकारों को दूर करने में बड़ी ही लाभप्रद क्रिया है कुंजल क्रिया। और इससे व्यवहार में देखा जाता है कि वजन जिन्हें वेट लॉस करना है उसके लिए भी बड़ी अच्छी क्रिया है। आप बिगनर्स को 40 डेज इस क्रिया को लगातार करा सकते हैं, फिर बीच बीच में जब आवश्यकता हो तब कर सकते हैं। ठीक है, सर सर कुंजल क्रिया लगातार प्रतिदिन नहीं करनी चाहिए सर। एक्चुअली क्वेश्चन आप बाद में रखना, पहले सुन लीजिए। ठीक है, तो आपने ये चीज करनी है, और जो हम दूसरी चीज बोले थे उसको एक बाघी क्रिया नाम से भी जानी जाती है। बाघी जिसे बोलते हैं, जिसे बाघ करता है। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी बाघ जब किसी का शिकार करता है, तो ये कहें टेस्ट में या फिर किसी तरीके से जब ज्यादा भोजन कर लेता है और उसे लगता है कि जितना भोजन जो कर लिया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है उससे, तो वो क्या करता है कि वो ऐसी वॉमिटिंग सेंसेशन उत्पन्न करता है कि वो मुंह से उस खाने को निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कभी कभी हम लोगों में क्या होता है, कभी पार्टी में गए और ऐसी मनपसंद ढेर सारी चीजें दिखाई दी, ये भी खाऊं वो भी खाऊं, बहुत सारे लोग होते हैं टेस्ट में नहीं पता लगता कि कितना खा गए। लेकिन जब बाद में पता लगा, घर पे आए कि अब तो बहुत भारीपन फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल अनइजीनेस हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है भैया, ये तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, अब क्या करना चाहिए। तो खाना जो खाया है उसको क्या किया कि उस खाना के 1 से 2 घंटे के बाद, करीब 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे के बाद, ऐसा टाइम रिकमेंड निश्चित ये नहीं है, आप 1 या 2 गिलास पानी पिए और फिर वही क्रिया, वही विधि अपना करके, जैसे कुंजल जो कर रहे थे बमन धोती, उसी तरीके से आप उस खाने को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी शोधन क्रियाएं मेनली हमारे वक्ष प्रदेश और आमाशय की शुद्धिकरण के लिए हैं और बड़ी ही लाभप्रद हैं। ठीक है, तो ये तो रही आपकी बमन धोती, जिसे कुंजल क्रिया भी बोलते हैं और गज करनी भी बोलते हैं। मेनली थोड़ा सा गज करनी में और ये अंतर मान लेते हैं, कह सकते हैं ये वही क्रिया है। जैसे इस क्रिया को गज करता है, जो शेर हो, सॉरी, ये हाथी होता है, वो इस क्रिया को करता है। पानी पिया, सूंड में भरा, पूरे पानी को सूंड में भर करके, और उससे फुर से ना एक साथ झटके से प्रेशर से सारा पानी सूंड के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिससे कि उसका जो सूंड वाला ट्रैक है वो पूरा क्लीन हो जाए। तो कहीं ना कहीं जब हम कुंजल क्रिया करते हैं तो कुछ लोग इतना अच्छा करते हैं कि पानी के फ्लो का प्रेशर बिल्कुल टूटता ही नहीं है, वो ऐसे एक तार बिना रुकावट के लगातार पानी उनके पेट से निकलता रहता है। तो इस टाइप की क्रिया को गज करनी क्रिया भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये गज करनी रही। अब इसके बाद दंड धोती को देखें, तो जैसा कि हमारे ग्रंथों में हठयोग प्रदेश, सॉरी, घेरण्य संहिता में मेनली दंड धोती की बड़ी, जो केले के और बैंत के जो दंड के बारे में बताया गया है, वो मेनली केवल अंदर प्रवेश कराया और उसे बाहर निकाला, इतना ही बताया है। लेकिन हमारे जो व्यवहार में प्रचलन में जो चल रहा है वो रबड़ कैथेटर आता है, एक दंड आता है रबड़ कैथेटर, आप सभी लोग जानते होंगे। उसको थोड़ा उबाल के शुद्ध कर लिया जाता है
फिर जो पानी जैसे हमने जो कुंजल क्रिया के दौरान जिस तरीके से पिया था, उस तरीके से उससे थोड़ा सा कम पानी पी लिया, 1 लीटर, 1.5 या 2 लीटर जिसकी जितनी धारिता है, उसके आधार पे उतना पानी पिया। और फिर वो जो दंड रहता है जो करीब 1 हाथ लंबा, 1 हाथ से ज़्यादा ही होता है, करीब 1 डेढ़ हाथ लंबा, ऐसा उसका साइज़ का कोई रिकमेंडेशन नहीं है या नहीं कुछ ऐसा बताया है। तो उसे मुँह के द्वारा डालते ग्रैसनी से और फिर ग्रास नली में होते हुए उसे आमाशय तक ले जाया जाता है। फिर इस हिसाब से बॉडी को 60 डिग्री फॉरवर्ड बेंड करके पाइप की कैथेटर की शेप इस टाइप से की जाती है और थोड़ा पेट पे प्रेशर क्रिएट किया, पेट को अंदर की तरफ दबाया, देखा कि वो पानी जो है अंदर पेट से निकलने लग गया, पाइप के थ्रू निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरा रास्ता है जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हमारा क्लीनिंग नहीं हो पा रही है या फिर हमारा जो पानी पिया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और उसको दूसरे किसी रास्ते से बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि फिर ये दूसरा रास्ता है जिसके द्वारा इस पानी को निकाला जाता है। सर इसमें तो जैसे आप बोल रहे हो कि दंड होती है, इसमें तो पानी पी के फिर पाइप को अंदर लिया जाता है ना, मुख के द्वारा। पानी पी करके पूरी बात सुनिए आप लोग, जो बताया जा रहा है। मैंने क्या कहा था, आप एक तो क्वेश्चन लिखते रहिए, लास्ट में क्वेश्चन करिए और पूरी बात को सुनकर ही क्वेश्चन पुट अप करें, क्योंकि आप अपना भी समय बचाइए, दूसरों का भी। नेट नहीं चल रहा है इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन किया। हाँ, मैं मौका दूंगा आपसे, ये चर्चा होगी सबसे, सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस लिखते रहिए। तो पानी पिया, फिर उस रबड़ कैथेटर को डाला। मैं दूसरी डिवाइस से ना एक वीडियो शो कर रहा हूँ आपको, एक्चुअली मेरे लैपटॉप में नहीं है, आप देखना। तो ये जो क्रिया है उसे दंड धोती कहते हैं। आपको एक वीडियो दिखाई दे रही है नीचे? यस सर। हाँ जी, ये एलबीएस हाँ है ना? हाँ, एलबीएस की है वीडियो। एक में मैं हूँ, एक में मेरा क्लासमेट है। तो हम लोगों ने पानी पी रखा है और इस पानी को कैथेटर के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है। आप दोबारा सही से देखिए, अब इस कैथेटर को मुंह से अंदर की तरफ डाला जा रहा है और बॉडी को 60 डिग्री फॉरवर्ड बेंड करके क्या हो रहा है कि अब ये पानी कैथेटर के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। अब इस पानी के थ्रू जो एक्स्ट्रा म्यूकस है, जो HCl है, जो भी एसिड है, वो पानी में मिक्सअप होकर के निकल जाते हैं। ये तो लेकिन व्यवहार में है, पर लेकिन जो मूल टेक्स्ट में देखें तो वहां पे तो चर्चा केवल बैंत के या फिर केले के इस प्रकार के दंड को अंदर मुंह में प्रवेश कराया, इशोफेगस और स्टमक तक पहुंचाया, फिर उसे वापस निकाल लिया है, इतना ही बताया गया है। ठीक है, अब ये पानी जैसे ही निकलता रहेगा, पेट पे प्रेशर क्रिएट कर रखा है और ये पानी सारा निकल जाएगा, आप बंद हो जाएगा फिर कैथेटर। इसमें एक हाथ पेट पे रखना है क्या? हाँ, एक हाथ पेट पे रख करके ना वो एब्डोमेन को, जो स्टमक को प्रेस करते रहते हैं, जिससे कि वो पानी का फ्लो बना रहे। अच्छा। ठीक है, तो अभी सर कहाँ पर कर रहे हैं? हम कौन से यूनिवर्सिटी में? ये कहाँ पर कर रहे हैं?
ये एलबीएस का था। लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी कटवारिया सराय। हाँ, दिल्ली से था ये वाली वीडियो। तो ये वीडियो हमने देखी दंड धोती की, ठीक है। अब दंड धोती के भी वही फायदे हैं जो कहीं ना कहीं कुंजल और वस्त्र धोती के हैं, क्योंकि ये भी बात रोग, ये मेनली कफ दोषों को और हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्याएं, अस्थमा, दमा आदि जो समस्या रहती है उनको दूर करने में बेनिफिशियल है, ठीक है। अभी अगली धोती की चर्चा है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं मूल टेक्स्ट में कि अलग अलग, आप लोग बताइए कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई की चर्चा की गई है, कितना बड़ा वस्त्र होता है वो? 4 उंगल चौड़ा और 12 हाथ लोग टाइप लंबा। करो, टाइप करो, टाइप ऐसे नहीं, टाइप करो, सभी लोग टाइप करो, चौड़ाई और लंबाई उसकी टाइप करो। तो हठयोग प्रदीपिका में 4 अंगुल चौड़ा और ये 12 हाथ कौन लिख रहा है भैया? 2 फीट ऐसे नहीं लिखो यार, सही तरीके से इसकी ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनता है। क्या क्या दिया गया है हठयोग प्रदीपिका में? इसकी दूरी के बारे में, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। 4 अंगुल चौड़ा, 2 फीट। राहुल यूकी, बहुत बढ़िया। और लोग भी बताओ भाई, सही सही बताओ, ये तो क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है। 4/12। नहीं, नहीं 12 नहीं, 4 12 चौड़ा नहीं। 15 हाथ लंबा बताया है हर प्रदीपिका में। जो जो 12 लिख रहे हैं ना वो सभी गलत हैं। इसका मतलब पढ़ी नहीं है क्या आप लोगों ने? घेरण्य संहिता, हठयोग प्रदीपिका नहीं पढ़ी? पढ़ी है। तो भैया क्यों गलती कर रहे हो? ज्यादातर लोगों ने 4 अंगुल चौड़ाई तो ठीक लिख रहे हैं, लेकिन लंबाई उसकी गलत लिख रहे हो। भैया 15 है कंफर्म। क्या क्या बोला गया है? चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंच दशायतम, 5 15 10, हाथ लंबा 5 बताया 10, गया है। यानी कि 4 अंगुल चौड़ा होगा और लंबाई उसकी 15 हाथ होगी। और वही जो लंबाई हट रत्नावली में ना 20 हाथ की चर्चा की गई है कि 20 हाथ लंबा होगा वो वस्त्र, ठीक है। लेकिन चौड़ाई दोनों में सेम। अब होता क्या है कि इस वस्त्र को पानी में भिगो करके धीमे धीमे निगलना होता है। निगलते रहते हैं उससे, भीगे हुए वस्त्र को, कॉटन का ये वस्त्र रहता है, इसको निगलते रहते हैं। इसका टाइम रहता है कि आप ज्यादा देर इसे पेट में ना रखें और करीब 10 मिनट से या 10 से लास्ट 12-10 मिनट तक इस क्रिया को करके फ्री हो जाएं। नहीं तो पता लगे कि आपका कभी कभी ऐसे केसेस भी सुनने में आया है कि जिन्होंने इतना समय लगा लिया उस कॉटन के कपड़े को अंदर स्टमक में रखा कि वो पाइलोरिक वाल्व से नीचे उतर गया, इंटेस्टाइन में चला गया कपड़ा। भैया वो जब तक आमाशय में रहेगा तब तक तो इजीली वापस आ जाएगा, और यदि वो वाल्व से नीचे उतर गया ना, जो भी चीज वाल्व से नीचे इंटेस्टाइन में चली गई फिर वो वापस नहीं आ पाएगी। तो फिर वो सर्जरी, उसका क्या रास्ता रहता है? सर्जरी करी और फिर निकाल दिया, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक निश्चित समय में इसे निकाल के फ्री हो जाएं करके, ठीक है। अभी फिर दोबारा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ। अगली दंड धोती हम लोगों ने देख ली है, और अब
सर ये 20 मिनट्स के अंदर निकाल देनी होती है ना, ऐसे कुछ होता ऐसा है? वैसे वो नहीं है, 10 से 12 मिनट में जल्दी से जितनी जल्दी से जल्दी आप फ्री हो जाओगे करके अच्छा रहेगा, नहीं तो ये फिर दिक्कत उत्पन्न कर सकती है। आप देखिए ये मेरा सामने मैंने कॉटन का वस्त्र खा रखा है, अब इसको निकाला जा रहा है धीमे धीमे, इसको फिर वापस खींचते हैं, आप सामने वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब इस वस्त्र के साथ सारा म्यूकस और पित्त, जो भी एक्स्ट्रा एसिड है और जो भी ट्रैक में जो रुका हुआ, जो भी जितना कहें हम लंबे समय से जमा हुआ जो मटेरियल है, वो सब बाहर निकल रहा है। आप देख पा रहे हैं ना, ठीक है, ये देखो वापस सारा निकाला जा रहा है। ये पहले निकलना होता है धीमे धीमे, बड़ा अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। नए अभ्यासी डायरेक्ट इतना बड़ा कपड़ा नहीं निकल सकते, उसके लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा, पहले फर्स्ट डे हमने एक बिलांत कपड़ा निकला, फिर एक हाथ, फिर उसके बाद 2 हाथ, इस तरीके से करते करते प्रैक्टिस होते होते हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि फिर हम एक बार में ही पूरा 15 हाथ लंबे कपड़े को अंदर निकल जाते हैं। और फिर कुछ पेट की क्रियाएं, पेट चलाना होता है, अग्निसार आदि, और अग्निसार वगैरह क्रिया करने के बाद फिर इस वस्त्र को बाहर निकाला जाता है, जिससे कि जो भी पेट में अशुद्धियां हैं, जो भी लंबे समय से ऐसी अशुद्धियां रुकी हुई हैं, वो सारी की सारी बाहर निकल जाए। ठीक है, तो सर सर जी ये पूरा 22 फीट आपने आपने लिया है, पूरा 22 फीट है? क्या हुआ? जो कपड़ा होता है वो पूरा 22 फीट आपने यूज किया है कि उसका हाफ नहीं किया है? पूरा है, वो 15 हाथ लंबा, 4 अंगुल चौड़ा, वो पूरा है, पूरा कपड़ा है। सर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में तो आधा कट करवा देते थे, फिर आधे से करवा वो रहे मैं थे। कह रहा हूँ, वो पहले शुरू में थोड़ा थोड़ा ही कराते हैं, क्योंकि डायरेक्ट किसी का इतना अभ्यास नहीं होता कि वो फर्स्ट टाइम में या 1-2 बार में ही पूरा कपड़ा खा जाए। पहले दिन एक बिलान ठीक है खा लिया, ठीक है चलेगा, फिर एक हाथ, फिर उसके बाद उस बढ़ाओ, पहले छोटा करके दे दो कपड़ा, फिर वो बंदा जो मतलब आधा खा सकता है, फिर वो स्वाभाविक है कि उसका अभ्यास पूर्ण हो गया है, उसकी कमांडिंग हो गई है उस क्रिया पे, वो पूरा भी खा जाएगा फिर उस कपड़े को। ठीक है जी सर। एक से 1.5 हाथ जाता है अंदर, उसके बाद और अंदर नहीं जाता है, फिर उसके साथ में वो कप वप कुछ लपेट के बाहर आने लगता है। वो होता है शुरू शुरू में हमें बड़ी दिक्कत होती है, इवन वॉमिटिंग हो जाती है, जो भी गले में अटक जाता है ये, और इससे गले से उतरने में बड़ी दिक्कत होती है। ये जो हमारी ग्रेसनी है, ग्रेसनी से यदि नीचे उतर जाता है तो फिर कभी कभी लगेगा हमारी श्वास रुक गई और ये चिपक गया और इसका रास्ता बंद कर दिया, तो हमें ना थोड़ा पानी रखना होता है साथ में। कभी ऐसा लगे कि अब ये फंस गया है या फिर हमें श्वास में दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत होती है इसे करने में, आंखों से आंसू निकलते हैं, सांसों में दिक्कत होती है, मुंह से श्वास लेना पड़ता है, तो बीच बीच में पानी की बूंदें या पानी का घूंट भी हम लोग पीते रहते हैं। ठीक है, तो और इसके भी फायदे, वही कफ विकारों को दूर करता है, मेनली अस्थमा, दमा आदि जो वक्षस्थल और श्वसन तंत्र से जुड़ी जो समस्याएं, उनको दूर करने में बड़ा ही हेल्पफुल ये क्रिया है वस्त्र धोती। तो हमने क्या क्या समझा? सर हाँ जी, एक मिनट। सर यस हाँ जी बताइए। सर मैंने बहुत दिन ट्राई किया सर, करीबन 15-20 दिन तक मेरा बिल्कुल नहीं गया सर। मतलब लगभग एक मतलब थोड़ा बहुत गया है, पर इतना परेशान हो गया मैं गया नहीं, और आपका भी देख रहा हूँ तो मैं शॉकिंग लग रहा है, मतलब पूरा अंदर चला गया सर कपड़ा। कोई नहीं, और आप सब कर मैं सकते हो, और सबने, बहुत सारे हमारे साथी हैं इसमें जिन्होंने बड़ी इजीली, बड़ी अच्छे से किया है, ये सारी क्रियाएं की हैं, और आपने भी अभ्यास नहीं किया होगा, और अभ्यास करोगे तो कर पाओगे सभी। ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चंस और बाकी बातें आपकी थोड़ी बाद में लूंगा। तो अभी बहरहाल हमने क्या क्या समझ लिया? हमने धोती, उसमें कुंजल, वस्त्र धोती, दंड धोती को समझ लिया, लघु और पूर्ण संघ प्रक्षालन को जान लिया, और नेति क्रियाओं की क्रिया की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके थे।
कपालभाति और अग्निसार नौली को अभी हम लेके चल रहे हैं। कपालभाति को अभी थोड़ी देर रोकते हैं। अग्निसार और नौली, अग्निसार और नौली क्रिया भी षटकम क्रियाओं के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं। मेनली अग्निसार तो नहीं है, नौली क्रिया है। बाकी अग्निसार उसकी प्री प्रैक्टिस कह सकते हैं कि आप यदि नए अभ्यासी हैं या फर्स्ट टाइम अभ्यास कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट नौली लगाएंगे या नौली करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत रहती है कि आपकी इंटेस्टाइन बट ना खा जाए या कहीं ऐसा उसमें मुड़ाव ना आ जाए कि जिसके चलते आपके एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो जाए या फिर इंटेस्टाइन ऊपर चढ़ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत आ जाएगी कि आपको कहीं सर्जरी ना करवानी पड़ जाए। इसलिए डायरेक्ट नौली ना करके पहले अग्निसार। जीवन यादव जी क्या प्रेजेंट कर रहे हो आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंटिंग रोकिए। जीवन यादव, जीवन यादव आप अपनी स्क्रीन रोक दीजिए। तो कुल मिलाकर के हमें पहले अग्निसार में अच्छे तरीके से अभ्यास और फिर अग्निसार के बाद भी उड्यान बंद आदि का अभ्यास जब हो जाता है उसके बाद की क्रिया है नौली, जिसमें भी वाम नौली, दक्षिण नौली, घूर्णन नौली आदि तरह तरह के इसमें वेरिएशंस हैं जो कि हमारी अग्निमांद और जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए और समस्त उदरी रोगों को दूर करने में बड़ी ही बेनिफिशियल ये क्रिया है। ठीक है, अभी मैं आपको एक नौली पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? नौली पे क्वेश्चन उसकी क्रिया विधि से बन जाएगा, नहीं तो उसके बेनिफिट से बनेगा। तरह तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आपसे कुछ नहीं मतलब तो देखो क्रिया सर बेनिफिशियल पे तो बन जाएगा, क्रिया विधि को लेकर कैसे बनेगा? क्रिया विधि को लेकर के जैसे उसके एक तो टाइप्स के बारे में भी बात कर लेगा, वाम दक्षिण नौली और कौन कौन सी हैं, घूर्णन है, इनमें से चौथा कौन सा नहीं है, इस टाइप से क्रिया विधि में भी आ जाए। तो जैसे डायरेक्ट नौली कर लेनी चाहिए कि कुछ और कौन से अभ्यास पहले करने चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जी। आप जब देखोगे ना तो सामने आ जाएगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। जब आपको क्रिया विधि पता होगी, बेनिफिट पता होंगे उनके, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये हमारे महारथी कोई हैं, उनकी वीडियो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को देखिए। ये पहला अभ्यास अग्निसार का कर रहे हैं, ये देखिए अग्निसार इसे कहते हैं। समस्त एब्डोमेन मसल्स को आगे पीछे। इसमें क्या किया इन्होंने कि जो पेट की जितनी भी मांसपेशियां, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और भी जो भी ऑर्गन हैं पेट के, उन्हें पीछे खींचा और फिर ढीला छोड़ा, पीछे खींचा ढीला छोड़ा। कोशिश करी स्पाइन से जाकर के ये ऑर्गन लगे और फिर उन्हें ढीला छोड़ा जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। इसको श्वास भर के और फिर श्वास छोड़ करके दोनों हाथों को थाइस पे रख के हल्का आगे बैंड होकर के इस क्रिया को किया जाता है। और इसके आगे की भी पूरी वीडियो देख लीजिए आप। अब ये देखिए, ये उड्यान बंद का अभ्यास है। इसके बाद ये न्योली स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये क्या था? उड्यान बंद। इसमें क्या किया था? पेट की मसल्स को या सभी इंटेस्टाइन को पीछे रोक करके रखा और ये थोड़ा डायरेक्टली नौली पे चले गए, लेकिन क्या होता है उद्यान बंद में इसे हम रोके रहते हैं। ठीक है, तो नौली का भी अभ्यास हमने देखा इसमें, और उड्यान बंद, उसके साथ साथ अग्निसार का अभ्यास आप लोगों के सामने दिखाया गया था। और दिखाया क्या गया था, आप सब योग के मास्टर लेवल के स्टूडेंट हो और सब
जो नेट परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इन सारी क्रियाओं से अनभिज्ञ होगा या जिन्होंने किया नहीं होगा। हाँ, कुछ होंगे जिन्होंने ये अभ्यास नहीं किए हैं, वो जरूर कोशिश करें, क्योंकि आप योग में हो तो आपको ये अभ्यास करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं आज हमने जो समझी, इन क्रियाओं से आप लोगों की जिस किसी की भी अब जो भी जिज्ञासा है, जो भी पूछना है, अब डिस्कस आप करिए, अपने क्वेश्चंस रखिए। सर देखिए, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? हाँ जी, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? किसे करना नहीं चाहिए, क्या हाँ, खबरदारी इसकी लेनी है? हाँ, इसकी जो सावधानियां कहें या हाँ। लिमिटेशंस कहें, मेनली ये जो क्रियाएं हैं जिसमें कि अग्निशार, नौली और वस्त्र धोती और दंड धोती आदि, ये ज्यादातर जो पेप्टिक अल्सर्स हैं, पेट की जो छाले हो गए हैं, इंटेस्टाइन में छाले, आमाशय में छाले आदि की सिचुएशन में आप इन्हें अवॉइड करें। उसके साथ साथ आपके वो किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है और वो सर्जरी अभी 6 महीने उसे पूरे नहीं हुए हैं, 6 महीने से पहले ही अभी जल्दी रिसेंट सर्जरी हुई है, किसी भी तरीके की, जरूरी नहीं कि कहीं के पेट की या फिर एलिमेंट्री कैनाल के किसी ऑर्गन की हुई है, कहीं पे भी हुई हो तो वो भी आप अवॉइड करें। बीपी, हाई बीपी की सिचुएशन में भी आप लोग इन्हें नहीं करेंगे, या फिर संतुलित अवस्था में होंगे तभी करेंगे। इस तरीके से ये सारी चीजें आपने देख करके ही इन क्रियाओं का अभ्यास करना है। ठीक है, इसके लिए सर पूरक क्रिया कोई होती है इसके बाद, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ? इसके बाद के लिए तो ऐसी कोई वो नहीं है कि आप इसके बाद के लिए तो रिलैक्सेशन है, आराम करना, कुछ थोड़ी ब्रीदिंग करना, प्राणायाम्स वगैरह करना, जिससे कि और अपना, जैसे क्या होता है कि इन सभी क्रियाओं को आप वस्त्र धोती करने के बाद या कुंजल करने के बाद थोड़ा बीपी का स्तर बढ़ जाता है, तो आप डायरेक्ट जाके शशांक आसन में या बालासन में लेट करके रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर बैठ करके सब आसन में जाकर के डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर, बॉडी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर और किस किसी को आयु वर्ग के लोगों को करना चाहिए? क्या? सर इसमें एज लिमिट भी होती है क्या? एज की तो बात देखो अर्चना मैम, एक्चुअली क्या है कि एज का ऐसा कोई इशू नहीं बताया गया है शास्त्रों में हमारे में कि इस एज के को करना चाहिए। वो तो देखो अभ्यास के ऊपर है, जिस व्यक्ति का जैसा अभ्यास है। जो नए अभ्यासी हैं वो बिगनिंग्स में ये कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करें और किसी के संरक्षण में ही स्टार्ट करें। तो ये जो बड़ी एज के जिन्हें कोई इशू नहीं है, बीपी नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी को ऑलरेडी हाई बीपी है काफी सालों से, या किसी शुगर है, या किसी को, किसी लेडीज को प्रेगनेंट वगैरह है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह की इमरजेंसी में नहीं करना चाहिए नहीं? हाँ, मैंने बताया ना, हाई बीपी की समस्या में इन्हें अवॉइड करेंगे और प्रेगनेंसी में भी ये अवॉइड करें आप इन क्रियाओं को। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है कि जो हमारी समान वायु जो नाभि में स्थित है, उदान वायु जो यहाँ कंठ और हृदय प्रदेश में स्थित है, जब हम ऊपर की क्रियाएं करते हैं तो इनका प्रेशर, इनका फ्लो ऊपर की तरफ आता है, तो कहीं ना कहीं बीपी तो बढ़ेगा ही, स्वाभाविक है, पल्स रेट, हार्ट रेट बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन प्रेगनेंसी में भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत या हमारे एब्डोमेन पेन, यूट्रस पेन आदि कुछ क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, और किसी की कोई जिज्ञासा या कोई क्वेश्चन? सर मेरे साथ ये मेरा ये क्वेश्चन था कि यदि हमने वस्त्र धोती को लिगल लिया, लिगलने के बाद नौली करने से कपड़ा उसमें फंसने का डर तो नहीं है? घूम के अगर फंस गया तो? एक्चुअली वस्त्र धोती को निगलने के बाद नौली नहीं की जाती पंकज जी, आप नौली ना करके बस ऐसे ही पेट को हल्का सा जैसे आगे पीछे इधर उधर घुमाया थोड़ा बहुत, पूरी नौली विधि के आप इसे घूर्णन करा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। और वैसे अगर नौली करनी भी है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम ड्यूरेशन उसका ध्यान रखें कि
आपने ये सारा जो पूरी क्रिया जो करनी है वो जल्दी से जल्दी करनी है। पता लगे आप 10-15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, 25 मिनट तक आप लगे ही हुए हो कि अब नौली कर रहा हूँ, अब वाम नौली, दक्षिण नौली, ऐसे ऐसे इधर उधर घुमा के देखा कि तब तक कपड़ा आपका डाइजेस्ट होकर के इंटेस्टाइन में उतर गया है। तो वो ध्यान रखें आप कि वो कपड़ा इंटेस्टाइन में न जा पाए, उस वाल्व से नीचे ना उतरे। तब तक आप चाहे बेशक नौली भी कर लोगे तो भी करो के जल्दी वापस कर देना, वापस कपड़े को निकाल दें बाहर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। धोती को खाना ही होता है, मतलब सीखना होता है कि धोती मतलब अच्छे से प्रोसेस हो जाए, और उसके बाद जब हमें डायरेक्शन पता चल जाती है तो फिर हमें अंदर बाहर भी पता चल जाता है कि हमें किस लेवल पे करना है। पता लग जाता है, बिल्कुल। ये अभ्यास के दौरान आपको पता लग जाएगा कि अब हमें ये बाहर निकाल देनी चाहिए, या अब यहाँ तक पहुंच चुकी है, या ये स्थिति है इस धोती की, अब बाहर कर देनी चाहिए, फिर हो जाता है। बिल्कुल सर हम्म। कुंजल क्रिया में सर हम पानी पीकर वापस बाहर निकालते हैं, और दंड धोती में भी सेम यही करते हैं, पर उसमें कैथेटर का यूज करते हैं। तो सर इसमें कैथेटर से बाहर पानी निकालने का क्या पर्पज होता है? देखिए, इसका वही है, इसका कुछ लोगों से क्या होता है कि मैंने पहले भी अभी बताई थी क्लास के दौरान ही, क्या होता है कुछ लोग कुंजल क्रिया इजीली कर लेते हैं, या जिनका कुंजल के द्वारा पानी निकल जाता है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कितनी भी फिंगर टच कर रहे हैं आपकी टंग टाई से, या फिर छोटी लिटिल टंग से कितनी भी फिंगर टच कर रहे हैं तालू से, फिर भी पानी नहीं आ रहा, या फिर उन्हें वॉमिटिंग नहीं आ रही, या आ भी रही है तो ऐसे ही हो ऐसे ही नॉर्मली सूखी उल्टी जिसे कहते हैं, उस टाइप की आवाजें क्रिएट करी और वो पानी ही नहीं बाहर आ रहा। तो उन लोगों के लिए ये दंड का प्रावधान किया गया है कि आप दंड धोती करिए। अच्छा, मतलब अगर कुंजल क्रिया हो जाती है तो दंड धोती की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता ऐसी है नहीं वैसे। मतलब सेम काम है ना दोनों का? देखो, सेम काम तो इतना नहीं है, पर लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है, इसलिए ही तो बनाई गई है। अब जल नीति से हम कहें कि जल नीति का सूत्र नीति की तरह काम है, नहीं है ना। अब दंड में क्या होता है कि कुंजल में तो जो पानी जितना ला सकता है छुटा करके हमारी बॉल्स से, एलिमेंट्री या फिर इशोफेगस बॉल से, स्टमक से जितना ला सकता है पानी वो वैसे ला सकता है। लेकिन जब दंड हम ट्रैक में डालेंगे तो स्वाभाविक है कि जो ट्रैक जैसे वॉल से घर्षण करता हुआ जाएगा, तो स्वाभाविक है कि वहां जो भी लंबे समय से जो म्यूकस रुका हुआ है, कफ रुक रहा है, या जो भी अशुद्धियां रुकी हुई हैं, उन्हें घर्षण के द्वारा भी छुटाएगा ना। यस सर। हाँ, तो ये उसके और बेनिफिट बढ़ जाते हैं फिर। सर जो भी सटकर्म होते हैं उनको क्या सभी को करना चाहिए कि क्या क्या का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या करना देखिए, चाहिए? ये सारी चीजें आपको पहले ही पढ़ाई गई हैं, शास्त्रों में पहले ही पढ़ाई गई हैं। हठ योग प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी कहते हैं कि षटकर्म सभी के लिए आवश्यक नहीं है, सिर्फ जो मेद प्रवृत्ति के हैं, जो कफ प्रवृत्ति के हैं, जो मोटे तगड़े लोग हैं, उन्हीं के लिए हैं, वो ऐसे कहते हैं। लेकिन वहीं गैरण्य ऋषि जी क्या कहते हैं कि नहीं जी, षटकर्म सभी को करने हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहला अंग षटकर्म ही रखा है। पहला चैप्टर उसका क्या है, घैरण्य संहिता का षटकर्म। और इन्होंने षटकर्म को उतना विशेष नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि जो मेद प्रवृत्ति के हैं, या फिर जो जिनकी कफ प्रवृत्ति है, मोटे हैं, कफ लेवल बढ़ा हुआ है, वो लोग षटकर्म कर लें, बाकी को सबको आवश्यकता नहीं है। स्वात्मा राम जी ये कहते हैं। ये तो आप ये सारा थ्योरी में आपने पढ़ा है, बाकी अभी जो विधि चल रही है वो हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले भी बताया था। कहने का मतलब ये है ना कि सबने अपने 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 एक्सपीरियंस रखे हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, उस हिसाब से उन्होंने राइटर लिख दिया। बिल्कुल, एक्सपीरियंस भी उसमें है, देश काल और परिस्थिति भी इसी वजह से तो अपने अपने विचार अलग अलग रखे गए हैं, इसीलिए किताबें भी अलग हैं भैया। कुछ तो चेंजेस लेके आएंगे ना, हर एक योगी की अपना अपना एक्सपर्टाइज होती है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, या मेरे अनुसार ये ऐसे होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अपना व्यू होता है हर चीज पे, है ना। सर डिफरेंस बस बीच में सिर्फ इतना सा है कि जो दंड धोती और वमन धोती है, दोनों में ही कफ और पित्त तो निकल रहा है, बट सिर्फ ओनली दंड धोती है जिसमें क्लेद भी निकल रहा है, मुख मार्ग से रेचन हो रहा है उसका, जो वमन में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो चीज बताया ना कि उसमें जब
वो जैसे ही ट्रैक से जब वो घर्षण करता हुआ जाता है तो स्वाभाविक है कि जहां जहां वो पाइप घर्षण करेगा और घर्षण करता हुआ जाएगा और वापस आएगा, तो स्वाभाविक है कि जो पानी से नहीं छूटा था, सपोज दैट कोई कप की एक डेली कहें या फिर कप की कोई एक कण यहाँ लंबे समय से रुका हुआ है हमारे इस ट्रैक पे, अब वो पानी के थ्रू न अंदर गया न बाहर आया, वो वहीं चिपका रहा। लेकिन जैसे ही दंड गया और दंड का घर्षण उससे हुआ तो खटाक से वो घर्षण के साथ वो छूट गया। ठीक है, वो छूट जाएगा तो पेट में गया, पेट में जाएगा तो पाचन के द्वारा या तो बाहर निकल जाएगा, नहीं तो पानी में आकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो हम पानी निकाल रहे हैं पाइप के थ्रू उससे बाहर निकल जाएगा। और मेन चीज, ये सारी क्रियाएं इसीलिए की जाती हैं कि जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, जो विषाक्त तत्व हैं, वो ना रुकें, उन विषाक्त तत्वों को बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, और किसी की कोई जिज्ञासा कुछ? सर मैंने दंड धोती भी बहुत ट्राई किया, वो भी मेरे से नहीं हुआ है। और मेरे पास अभी तक कैथेटर रखा है, कभी कभी करता हूँ, इतना वोमिटिंग होता है, अंदर घुसता ही नहीं है, बहुत डर लगता है सर। वो पंकज जी, आप किसी एक्सपर्ट के अभी अंडर में पहुंचे ही नहीं हो कि आपसे हुआ नहीं है, और आप डर ज्यादा रहे हो, और आपके सामने कोई कुशल प्रशिक्षक नहीं रहा होगा, जहां तक मेरा जो अंदाज है, नहीं तो आप फर्स्ट टाइम में ही कर जाओगे यदि योग में हो तो। सर हमने तो एक डांट में ही कर लिया था। ऐसे ही होता है अरे जी, बाप ऐसे ही रे। होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, पंकज जी को अभी मिले नहीं है, इनके जो गुरु जी हैं वो ढीले हैं या फिर थोड़ा हल्का ले रहे हैं इनको, और इसीलिए भैया डर तो लगता है, सबको डर लगता है भैया इस पाइप को ऐसे कैसे घुसाएंगे। एंडोस्कोपी आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, या कुछ लोगों की कभी हुई हो शायद, तो एक प्रकार की एंडोस्कोपी है ये, है नहीं? तो ये सारी चीजें हमें ट्राई करनी चाहिए जरूर, क्योंकि ये पूरी तरीके से सर मेडिकेटेड क्रियाएं हैं। हाँ जी पवन जी। सर ये वस्त्र धोती में सर लास्ट में जो एक बीता लगभग छोड़ना होता है सर, तो अंदर में लगता हो कि अंदर की ओर जाता हुआ, ऐसा भी फील होता होगा सर कि ऐसा डर लगता होगा भाई, ऐसा हमें लग रहा है। देखो, डर तो बना ही रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि डर है तो कि कुछ किया ही नहीं जाए, लेकिन सब चीज का एक लिमिटेशन, सब चीज की एक विधि होती है, उस विधि के आधार पे व्यक्ति काम करता है या जो भी क्रिया करता है वो सक्सेस होती है। वो बाहर इसलिए रखा जाता है कि पूरा कपड़ा खा जाएंगे तो भैया क्या वो पचाना थोड़ी नहीं है, वो तो बाहर निकालना है ना। जी जी सर। और सर वस्त्र धोती किस ऑर्गन तक अंदर तक जाता होगा सर, ये भूल गए सर। ये जाता आमाशय तक ही है। बस मैं फिर बोला कि जो खाना जहां हमारा स्टोर होता है, जाकर के पानी स्टोर होता है, सबसे पहले पीते ही मुंह में से जहां खाना पहुंचता है उस स्थान को आमाशय बोलते हैं, इंग्लिश में इसे स्टमक स्टमक। बोलते हैं। इस स्टमक तक जाता है कपड़ा, इसमें जाकर के ये थोड़ा पेट की जब क्रियाएं करी जाती हैं तो उसको क्या करता है, ये पोंछता है। जैसे आप, एक वस्त्र है आपके पास, बाउल है, आपने एक कपड़ा लिया और उस कपड़े को ऐसे बाउल में घुमाया, तो आपने क्या किया कि उसकी बॉल्स को और स्टमक को, जैसे कपड़े को पूरा घुमा करके बॉल को या जो कटोरी है उसको साफ कर दिया। इस तरीके से ही ये भी वस्त्र करता है इस काम को। ठीक है जी सर, जी धन्यवाद सर। सर इसमें हमने एक वीडियो देखा था, कोई ऋषि था या कोई बहुत बड़ा योगी थे, जो अपना जो वस्त्र धोती करते हैं लंबा वाला, जो मुख से एक बीता बाहर रखे हुए थे और पूरा अंदर लेकर के अपान वायु की तरफ, जिधर से मल त्याग करते हैं उधर तक निकाल दिए थे, और उधर से दिखा रहे थे कि देखो इधर तक निकलता है। कहाँ एनएस तक निकाल दिए वो? जी सर, मुंह पूरा से पीछे, एनएस तक? हाँ मुंह से एनएस तक निकाल के दिखा रहे थे। वो वीडियो हमने देखा है अभी, शायद मैं भैया सेंड कर। कुछ वैसी वैसी मिथ्या धारणा में ना जाएं आप योग में हो और आपके पास मूल टेक्स्ट मौजूद हैं, आप उन्हीं के हिसाब से उस चीज को करें, पागल बनाने वाली चीजें और कुछ वैसी चीजों पे नहीं जाएं। हाँ जी, होंगे कोई अभ्यासी कुछ नया कुछ कर रहे होंगे, बाकी हो सक हमारे शास्त्रों में हमने नहीं ऐसा हो पढ़ा सकता है कि सर नास्तिक को मैजिशियन होंगे, जादूगर होंगे, कुछ हो भी हो सकता है। सकता है। आप लोग बड़े बच्चे हो, आप लोगों को ऐसे कोई सर चीज को इसी इसीलिए तरह नहीं मानना, और वीडियो बहुत तरह की बन जाती है, उस पे नहीं जाना। आप मूल टेक्स्ट उठाइए, सीधा ग्रंथ उठाइए। क्या कह रहे हैं ग्रंथ? या कभी नहीं ऐसा सर, कुछ लेकिन पाया गया है?
इसीलिए कंफ्यूजन का सर सोच रहे थे कि ये होता है क्या, जब जानकारी नहीं रहेगी तो पूछना तो जरूरी है। अपना कॉमन सेंस यूज करिए यार, कैसे हो सकता है ऐसे पूरा का सर पूरा लेकिन संघ प्रक्षालन में सर जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी जो बात होती है सर, तो उसमें सर वो मैंने सुना हुआ है कि कितने होते हैं ना, जैसे एक वो एनल रीजन तक लेके आते हैं अपने, इतना तक मतलब चक्री आसन जो करते हैं ना हम, तो उसमें ये होता है कि हम वहां तक इतना वो एक जैसे एग्जांपल लें कोई सॉक्स का, तो सर जैसे सीधा किया फिर वापस वैसे ही फोल्ड करके वापस अपने प्लेस पे देखिए लेके आ। वो संघ प्रक्षालन नहीं है, वो संघ प्रक्षालन नहीं है, वो मूल शोधन क्रिया है। वो क्रिया अलग है, मूल शोधन। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो एनस के अंदर का जो पोर्शन है, जिसे रेक्टम पोर्शन, रेक्टम मसल्स वगैरह कहें, उसमें उस मसल्स को बाहर निकाल लेते हैं वो लोग, और उसकी क्लीनिंग करते हैं, और उसका प्रावधान पानी में खड़े होकर के बताया गया है उस मूल शोधन की क्रिया को। और जैसे कहीं बस्ती करते हैं, बस्ती टाइप का भी है। और मूल शोधन में तो वैसे ज्यादातर क्या है, गणेश क्रिया की तरह ऑयलिंग करी जाती है। बस्ती क्रिया है वो जो आप जो बता रहे हो। अच्छा जी। ठीक है, सर तो अभी हम लोग इस टाइम पे मतलब कोई हो जो करता होगा ये प्रैक्टिस वगैरह? कौन करता हो, करने वाले करते होंगे भैया। ठीक है, आप जो है, सर मैं यही कहूंगा। गजकरणी और वमन धोती दोनों में ही फिलहाल नमक सेंधा नमक वाला तो जैसे आपने बताया वो तो नहीं बता रखा कि सेंधा नमक डाल के पानी पीना है। देखो, कहीं नहीं बता रखा। और भी हमने लास्ट कक्षा में संघ प्रक्षालन के बारे में पढ़ा, उसमें भी नमक की चर्चा नहीं है। लेकिन कुछ होती हैं नई नई चीजें जो अपने अनुभव से सीखी जा रही हैं, या जो हमारे व्यवहार में चल रही हैं, या जो हमसे सीनियर अनुभवी योगी या अनुभवी शिक्षक गण जो करते हैं या करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो शरीर के लिए अच्छा है वही चीज, या कुछ रिसर्च होने के बाद ही उन चीजों को कराया जाता है। हाँ जी, रश्मि जी। सर जीभ के स्वाद के लिए भी तो नमक डाल के पानी को पीते हैं ताकि निकल जाएगा अच्छे से। सर और मैं एक पानी, चीज पूछना चाहती हूँ सर प्लीज। हाँ जी। सर ये है कि ये अभी एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं बाकी लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस अभी ना शेयर करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 6 क्लासेस सर ऑनलाइन ले रहे हैं, और फिर बाकी भी पढ़ना होता है, नोट्स भी बनाने होते हैं, तो ऐसे में बहुत टाइम जाता है। तो एक्सपीरियंसेस अभी प्लीज ना शेयर करें, प्लीज बुरा मत माने मेरी बात का, लेकिन ऐसा हो रहा है। और फिर सर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि सर जब से आप जो वही कोई प्रैक्टिसेस बता रहे हैं, तो उसके स्पेसिफिक बेनिफिट्स और लिमिटेशन जरूर मेंशन कर दीजिए, बिकॉज क्या होता है कि एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बहुत थोड़े थोड़े में, तो वो मेंशन कर दीजिए। और बाकी तो आप अच्छे से डिटेल्स बता ही रहे हैं, बस सिर्फ मुझे इतना कहना था कि लिमिटेशन और बेनिफिट्स स्पेसिफिक जो हैं वो जरूर मेंशन कर दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज मैं फिर भी बता रहा था कि बहुत सारे जैसे हमारे जब्बूलाल जी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ना रखें, क्योंकि इससे आपका ही नहीं बसरते और विद्यार्थियों का समय वेस्ट हो रहा है। समय आपके पास कम है। केवल जैसे सूप की तरह कहा गया है ना, कि कर्म तो ऐसे कीजिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गहले और छूचा दे उड़ाए। तो आप अभी क्या जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से, आपके लिए एग्जाम में क्या क्या जरूरी है वो चीज लेके आइए। ऐसे तर्क में आप या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने में, सर मैंने नहीं किया, मैं कैसे करूंगा, कहाँ से खाया जाएगा, क्या होगा, इसमें तो अपना समय वेस्ट कर ही रहे, और साथ साथ सभी का हो रहा है। इसलिए आप, समय कम है आपके पास। अभी रश्मि जी ने जो बड़ी अच्छी बात करी, मैंने भी बोला, लेकिन फिर भी आप एक्सपीरियंस अपने रख रहे हो, आप आपस में शेयर कर सकते हो यदि आप पे समय है तो। लेकिन यहाँ पे अभी जितने भी लोग जुड़े हैं, कोशिश करो कि आप मूल चीजों को समझने की कोशिश करो, और मूल टेक्स्ट को पकड़ो। इधर उधर की मनगढ़ंताओं पे मन जाओ कि वो उसने ऐसे किया कि मुंह से कपड़ा निकाला और एनएस से निकाल दिया, ये चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज हमने मेनली ये चीजें जानी, क्या क्या हमने चर्चा करी, इससे जुड़े
थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। लगभग सभी ने अपनी अपनी जिज्ञासाएं पूरी कर ली हैं, जो क्वेश्चन हैं वो पूछ लिए हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हो तो मैसेज करिए। सर मुझे कंफ्यूजन था इसलिए मैं वो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं जब्बू लाल जी, कोई नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन कोशिश किया करो क्वेश्चन इस टाइप के हों कि जो कि आपका भी समय बचाएं, सभी का भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बताइए, अभी जो हमने बमन धोती, दंड धोती, वस्त्र धोती जो पढ़ी हैं, ये हिरण्य संहिता में किस धोती के अंतर्गत आती हैं? यानी सर किस कौन सी धोती, सर कौन सी धोती? जो अभी धोती पढ़ाई गई है, क्या पढ़ाया आपने? कौन कौन सी? बमन धोती पढ़ी, जिसे कुंजल क्रिया गजकर्णी कहते हैं, और जी जी। दूसरी दंड धोती और वस्त्र धोती, ये जो पढ़ी हैं, ये किस धोती के अंतर्गत आती हैं? बहुत बढ़िया, सभी अच्छा आंसर कर रहे हैं। सभी लोग करो आप भी। अमिता सिंह जी, आप माइक खोल के बताइए अपना। अमिता सिंह, आत्म शुद्धि, राधिका जी बताइए। देखिए, एक चीज सुन लीजिए, जिसका नाम बोला जाता है वो तुरंत माइक खोल करके आंसर करें, तब तो आपके हित में होगा। नहीं तो इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे नेट जेआरएफ परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। अलर्ट बैठना है और सारे ध्यान को फैला के रखना है कि इस चर्चा को कहाँ पे किया गया है, उसके बारे में क्या क्या कैसे बताया गया है। देखो, इतने सारे लोग आंसर कर रहे हैं। जय मीना जी बताइए। आगे से जो लोग आंसर नहीं करेंगे, जिनका नाम बोला जाएगा, उन्हें कक्षा से रिमूव किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे साधक हमारे ऐसे हैं कि जो कि बस लॉगिन हो गए और फोन रखा है कहीं दूसरी जगह, सिस्टम रखा है कहीं अलग, अपना किसी दूसरे काम में लगे हुए। तो इस तरीके की पढ़ाई करोगे तब फिर सफलता नहीं मिल पाएगी। दूसरा क्वेश्चन है मेरा अगला, कि जो नौली क्रिया है उसको अन्य दूसरे ग्रंथ में, हिरण्य संहिता में, और किस नाम से क्या कहा गया इसे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो, ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर कर रहे हैं ना, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, हठयोग प्रदीपिका एवं हिरण्य संहिता के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई एवं चौड़ाई बताइए। आप उसमें जो बताया गया है ना, उसी हिसाब से बताइए। पंकज जी, ये 24 एम करके इस टाइप से ना बताइए। शालिनी जी माइक खोल के बताइए। शालिनी। यस सर, थोड़ा वॉइस हमारे घर में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। 4 अंगुल चौड़ा और 20 अंगुल लंबा। 4 अंगुल चौड़ा, 20 अंगुल 20 हाथ जो मतलब लंबाई है उसकी, वो 20 है, 20। 20 क्या है? अंगुल, हाथ, या फिर क्या क्या बताया वितास्त, क्या बताया आपने? 4 इंचेस चौड़ाई है उसकी, और सॉरी 15 है सर, 15। 15 क्या सर लंबाई, लेंथ। भैया? 15 बोलने से क्या 15 मीटर कहूँ, फीट कहूँ, इंच कहूँ, सेंटीमीटर क्या हूँ? उसकी इकाई बोलोगे आपके? नहीं, यूनिट क्या है उसकी? 15 हाथ, 15 हाथ, 15 हाथ बोलो ना, पूरी जी बात बोलनी है। केवल ऐसे बोलने से तो क्वेश्चन जी बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। जी सर। हाँ, तो आप ध्यान रखें। और वहीं इसको जो हट रत्नावली है उसमें क्या साइज बताया गया है, इसकी क्या ब्रेथ एंड लेंथ की चर्चा है, वो टाइप करिए।
सर 420 है उसमें तो। बहुत बढ़िया, पवन विद्यार्थी जी ने कर दिया है। ये पहला 415 अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका एंड घरन सैंड्रा, 420 हठ रत्नावली। ठीक है, जो दंड होती है वो मेनली शास्त्र में किस चीज के दंड को प्रयोग करने के लिए बोला गया है? क्या चीज का वो दंड होना चाहिए? बहुत बढ़िया आयुषी जी। हाँ सर लोटस के स्टेम का भी होता हाँ, उसका भी होता है, वैसे बताएंगे। बाकी हल्दी का भी चर्चा की गई है। सर बैम्बू का भी होता है, पहले जो सॉफ्ट हाँ, एकदम बेंत बोलते हैं उसे, बेंत बोलते हैं बम्बू को। बेंत लिखा है, आयुषी जी ने लिखा है बेंत का, केले का, और इवन हल्दी के दंड का भी प्रयोग करने की चर्चा की गई है। ठीक है, अब जो नौली है, जो नौली क्रिया है, इसको करने से पूर्व कुछ क्रियाएं करनी चाहिए कि नहीं? यदि करनी चाहिए तो और क्या प्री एक्सरसाइज या प्री अभ्यास हो सकते हैं? बहुत बढ़िया। अनीता पेडनेकर जी बताइए आप। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने पूछा है जो नौली क्रिया है, क्या वो डायरेक्ट नौली क्रिया करनी चाहिए कि उससे प्री प्रैक्टिसेस हैं, कुछ उससे पहले करने वाली कुछ क्रियाएं हैं जिससे हाँ। कि वो सही से हो पाए? उनके नाम बताने। अग्निसार करनी है ना, अग्निसार की क्रिया। अग्निसार, उड्यान बंद आदि। उड़ियान बंद पहले और अग्निसार क्रिया। कब हो रहा था? अग्निसार और उड़ियान। हाँ, अग्निसार, फिर उड्यान बंद और फिर नौली। हालांकि इस तरीके की चर्चा ग्रंथों में नहीं है, लेकिन हम अपने व्यवहार में जो चल रहा है उस टाइप से भी समझते हैं। ठीक है, सर कपालभाति का तो कोई रोल नहीं है ना इसमें? कपालभाति क्रिया अलग है, और अभी कपालभाति पे हम चर्चा करने को, त्राटक और कपालभाति रह गई है, उस पे हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, तो अभी आज के लिए आप लोगों को पर्याप्त है। धन्यवाद आज के लिए, और शांति पाठ करा दीजिए।